देवभूमि का रहस्य और एक अदृश्य आह्वान। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ की वादियां केवल भौगोलिक संरचनाएं नहीं, बल्कि मानो किसी प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ के जीवित पृष्ठ है। हर घाटी में एक कथा, हर शिला पर एक स्मृति, हर वायु के झोंके में किसी अदृश्य सत्ता की अनुभूति। सदियों से ऋषि, तपस्वी और साधक इन पर्वतों की गोद में आत्मज्ञान की खोज करते रहे हैं। इन्हीं दिव्य स्थलों के मध्य स्थित है एक अद्भुत आश्रम, कैंची धाम। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि अनगिनत अनुभवों, आस्थाओं और चमत्कारों का संगम है। जो भी यहाँ पहुंचता है वो इसे एक साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र के रूप में अनुभव करता है। इस धाम की दिव्यता का केंद्र है एक अद्भुत संत, नीम करौली बाबा। कई भक्त उन्हें भगवान हनुमान का साक्षात स्वरूप मानते हैं। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। न दिखावा, न उपदेशों का बोझ, केवल सहज करुणा और मौन में छिपी दिव्यता। कहते हैं उनकी आंखों में देखने मात्र से व्यक्ति के भीतर कुछ बदल जाता था। जैसे मन की उलझने स्वयं सुलझने लगती, जैसे भीतर छिपा भय स्वतः विलीन हो जाता। वे कम बोलते थे, पर जो अनुभव करता था वो शब्दों से परे था। लेकिन प्रश्न ये उठता है, कैसे एक साधारण से दिखने वाले बाबा करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गए? ये कथा केवल आस्था की नहीं, बल्कि उन घटनाओं की भी है जिन्हें तर्क से समझना कठिन है। कैंची धाम की शुरुआत भी किसी सामान्य योजना से नहीं हुई। ये कहानी उस समय की है जब ये स्थान एक शांत, अनजान घाटी हुआ करता था। न कोई प्रसिद्धि, न कोई भीड़, केवल प्रकृति और नीरवता। एक दिन एक संत उस घाटी में प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। वे चुपचाप बैठे रहते, कभी दूर पहाड़ियों को निहारते, कभी मुस्कुराते। उसी समय एक युवक पूरन अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त था। तभी उसे आवाज सुनाई दी, अरे पूरन, जरा इधर आना। वो चौंक गया। सामने बैठे संत उसका नाम कैसे जानते थे? जब वो निकट पहुंचा, संत ने सहज स्वर में कहा, इतना मत सोचो, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं। ये वाक्य केवल शब्द नहीं था, वो एक गहरा संकेत था, एक अदृश्य संबंध का उद्घाटन। संत ने भोजन मांगा। पूरन घर गया, रोटी और दाल लेकर लौटा। भोजन के पश्चात संत उसे और कुछ ग्रामीणों को जंगल की ओर ले गए। फिर उन्होंने एक स्थान की ओर संकेत किया, यहाँ नीचे गुफा है, खोदो। ग्रामीणों को संशय हुआ, पर संत की उपस्थिति में एक विचित्र विश्वास था। खुदाई प्रारंभ हुई और कुछ ही समय में गुफा प्रकट हो गई। गुफा के भीतर पहले से मौजूद थे कुछ साधु चिन्ह, चिमटा, धूनी। ग्रामीण स्तब्ध थे। संत ने कहा, यह स्थान हनुमान जी का है। यहीं से उस धाम की नींव रखी गई जो आगे चलकर अनगिनत लोगों की आस्था का केंद्र बनने वाला था। परंतु ये तो केवल प्रारंभ था। एक बालक, एक विरक्ति और एक अनोखा संत। नीम करौली बाबा का जीवन स्वयं में एक रहस्य है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही उनमें संसार से अलग एक आंतरिक झुकाव दिखाई देता था। साधारण बालकों की तरह वे खेलों में नहीं, बल्कि किसी गहरे चिंतन में लीन रहते। कहते हैं कि किशोरावस्था में ही उनके भीतर एक असाधारण वैराग्य विकसित हो गया। कम आयु में विवाह हुआ, परिवार बना, परंतु उनके भीतर का साधक शांत नहीं हुआ। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि उनके जीवन की द्वंद्वात्मक यात्रा थी। गृहस्थ और सन्यासी के मध्य एक अदृश्य संतुलन। भक्तों का मानना है कि उन्हें अल्पायु में ही वो बोध प्राप्त हो गया था जिसके लिए साधक वर्षों तपस्या करते हैं। वे कभी स्वयं को गुरु या भगवान नहीं कहते थे। उनकी सरलता ही उनका चमत्कार थी। उनका आचरण अत्यंत सहज था। वे लोगों के चरण स्पर्श को रोकते हुए कहते, यदि किसी के चरण छूने हैं तो हनुमान जी के छू। ये विनम्रता साधारण नहीं थी,
वे देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते रहे। हर स्थान पर लोग उन्हें अलग नामों से पुकारते, पर अनुभव एक ही था, उनके समीप शांति की अनुभूति। इसी भ्रमण के दौरान घटी वो घटना जिसने उन्हें नीम करौली बाबा नाम से विश्व विख्यात कर दिया। वे एक बार रेल यात्रा कर रहे थे। टिकट न होने के कारण टीटी ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया। बाबा शांत भाव से उतर गए। उन्होंने पास बैठकर अपना चिमटा भूमि में गाड़ दिया और फिर ट्रेन नहीं चली। इंजन चालू, प्रयास निरंतर, परंतु ट्रेन अचल। घबराहट फैल गई। अधिकारियों को बुलाया गया। किसी ने संकेत दिया, ये साधारण घटना नहीं। अंततः बाबा से क्षमा मांगी गई और उन्हें पुनः ट्रेन में बैठने का निवेदन किया गया। बाबा ने सहमति दी, पर एक शर्त रखी, यहाँ एक स्टेशन बनेगा ताकि ग्रामीणों को सुविधा हो। ये शर्त केवल करुणा नहीं, बल्कि दूरदर्शिता थी। बाद में वही स्थान नीम करौली के नाम से जाना गया। इस घटना ने बाबा की दिव्यता की चर्चा दूर दूर तक फैला दी। लोग उन्हें केवल संत नहीं, बल्कि रहस्यमय शक्ति का स्रोत मानने लगे। परंतु बाबा के लिए ये सब महत्वहीन था। उनका ध्यान केवल सेवा, भक्ति और प्रेम पर था। भविष्यवाणी, शरणार्थी और एक अविश्वसनीय सत्य। दिल्ली में एक समय बाबा का प्रवास हुआ। उनके वहां ठहरने की सूचना मिलते ही असंख्य लोग दर्शन हेतु पहुंचे। उसी भीड़ में एक व्यक्ति अत्यंत व्याकुल अवस्था में पहुंचा। उसके कुछ कहने से पूर्व बाबा बोले, चिंता मत करो, तुम्हारा बंदी शीघ्र मुक्त होगा। वो व्यक्ति स्तब्ध, उसका भाई कारावास में था। मृत्यु का भय मंडरा रहा था। बाबा ने आगे कहा, वो राजा बनेगा। ये कथन उस समय असंभव प्रतीत हुआ, परंतु इतिहास ने कुछ और ही लिखा। कुछ समय पश्चात उपमहाद्वीप में युद्ध छिड़ा। एक नया राष्ट्र जन्मा, बांग्लादेश, और वही बंदी बने शेख मुजीबुर रहमान। वो व्यक्ति जो बाबा से मिला था, उनका छोटा भाई था। ये घटना बाबा की दिव्य दृष्टि की चर्चा का केंद्र बन गई। लोग इसे चमत्कार, संयोग या अद्भुत अंतर्दृष्टि जो भी कहें, पर प्रभाव गहरा था। बाबा के प्रति श्रद्धा और विश्वास निरंतर बढ़ता गया। धीरे धीरे उनका आश्रम कैंची धाम आध्यात्मिक खोजियों का केंद्र बन गया। यहाँ केवल धार्मिक लोग नहीं, बल्कि जीवन के अर्थ की तलाश में भटकते आधुनिक मनुष्य भी पहुंचने लगे। विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां भी यहाँ आई। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, दोनों की यात्राओं से जुड़ी कथाएं आज भी चर्चित हैं। भारत की प्रमुख हस्तियां भी बाबा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करती रही है। नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। ये केवल लोकप्रियता नहीं, बल्कि उस अदृश्य आकर्षण का परिणाम था जिसे लोग शब्दों में समझा नहीं पाते। देह त्याग, विरासत और अनंत उपस्थिति। हर अवतार, हर जीवन, हर कथा का एक अंतिम अध्याय होता है। बाबा की अंतिम यात्रा भी साधारण नहीं थी। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य बिगड़ा। उन्हें वृंदावन ले जाया गया और 11 सितंबर 1973 को उन्होंने शांत भाव से देह त्याग किया। भक्तों के लिए ये केवल मृत्यु नहीं, बल्कि एक रहस्यमय विलय था, जैसे कोई ऊर्जा दृश्य से अदृश्य हुई हो। आज भी उनकी समाधि स्थल पर असंख्य लोग पहुंचते हैं। कई अनुभव बताते हैं कि बाबा का अस्तित्व केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं था। भक्त कहते हैं वे आज भी मार्गदर्शन करते हैं, संरक्षण देते हैं, सुनते हैं। उनकी शिक्षाएं जटिल नहीं थी। प्रेम करो, सेवा करो, विश्वास रखो। कैंची धाम आज भी उसी ऊर्जा से स्पंदित माना जाता है। लोग वहां केवल दर्शन नहीं, बल्कि अनुभव की खोज में जाते हैं। ये कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक निरंतर चलती आध्यात्मिक धारा है।